हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने आप सभी के लिए जीके के 4 से 5 वीडियोज ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज को नहीं देखा तो इस लेक्चर को पूरा देखने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हो। और दोस्तों, आज से हम लोग मैथ्स के भी इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट कर चुके हैं और डेली बेसिस पर मैं आपको चैप्टर वाइज इसी तरह के एक एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा। आज के इस लेक्चर में मैं आपको परसेंटेज चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाऊंगा, उनके शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, प्लस उन पे बेस्ड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करवा दूंगा। इसके साथ दोस्तों, आज के लेक्चर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन है। एक वस्तु को 651 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया गया है और इसी के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस दिया गया है वो है 651 रुपीज़। ठीक है, 651 रुपये में ऑब्जेक्ट को बेचा जा रहा है और बेचने पर इसे हानि कितने का हो रहा है, तो हानि हो रहा है 7% का। आपसे पूछा गया क्रय मूल्य बताने के लिए। तो दोस्तों, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो क्रय मूल्य है वो अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। अब अगर कोई वस्तु 100% है और इसे अगर हम 7% की हानि पर बेचते हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि हम ऑब्जेक्ट को कितने पर बेच रहे हैं, 93% पर बेच रहे हैं। तो यह जो 651 रुपये हमें मिला बेचने पर, वो किसके बराबर है, 93 के बराबर हो गया। क्वेश्चन में पूछा गया कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्रय मूल्य हमारा 100% है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैंसिल करोगे तो 93 से 651 कटेगा 7 टाइम्स एंड 7 इंटू 100 हो जाएगा 700। दैट मीन्स कि दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो यहाँ पर 700 रुपीज़ हो जाएगा। इसे किस और तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए। लॉस 7% का हो रहा है ना, और 7% को हम कैसे लिखेंगे, 7/100 लिखेंगे परसेंटेज की जगह। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि जो 7 रुपये है ये आपका हो गया लॉस और 100 रुपीज़ हो गया कॉस्ट प्राइस। यानी कि दोस्तों, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम 100 रुपये में खरीद रहे हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, तो बेचने पर इसे हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 7 रुपये का। अब हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारा कॉस्ट प्राइस है और लॉस दिया गया है, तो डिफरेंस इसका आएगा 93% का। यही इसका सेलिंग प्राइस होगा ना, क्योंकि 93 में ही हमने बेचा होगा, तभी तो 100 का 7 का हमें लॉस हो गया 100 में से। और यह जो 93 है वो 651 के बराबर है। तो इस तरह से भी आप चाहो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी को फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे कि आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज ना रह जाए। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति ने 450 रुपये में एक शर्ट को खरीदकर 10% लाभ पर बेच दिया, तो उस शर्ट का विक्रय मूल्य क्या होगा। पिछले क्वेश्चन में आपका सेलिंग प्राइस दिया गया था और लॉस दिया गया था, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया गया है एंड आपका प्रॉफिट परसेंट दिया गया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 450 रुपये का कोई एक शर्ट है और इसे बेचा कितने में जा रहा है, तो बेचा जा रहा है 10% के प्रॉफिट पर। अब यहाँ पर देखो, ऑब्जेक्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, 450। 450 अपने में क्या है, 100% होगा। इसे बेचा जा रहा है 10% के लाभ पर, यानी कि अब यह जो बिकेगा वो कितने में बिकेगा, 110% में बिकेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 450 का 110%, और यह जो यहाँ पर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस अगर आप यहाँ से निकालोगे तो यह आपका क्या निकल जाएगा, 500 रुपीज़। ठीक है। इस क्वेश्चन को एक और तरीका है सॉल्व करने का, वो देखिए कैसे। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10% का ना, यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो इसे कैंसिल करने पर 1/10 आ जाएगा, जिसमें से क्या हो जाएगा, हमारा 10 में जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, और ये हमारा एक प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि 10 में हम बेचे तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। दैट मीन्स कि हम इसे बेच कितने में रहे, 11 में बेच रहे थे। यहाँ पर टोटल हमें 9 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 10 और 1 के बीच का डिफरेंस का। और यह जो 9 यूनिट है कॉस्ट प्राइस, वही आपके 450 के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे कैंसिल करेंगे तो 50 टाइम्स आएगा, और हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, 10 है ना, यानी कि 50 इंटू 10 500 हो जाएगा। तो आप चाहो तो इनमें से किसी भी तरीके से इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे अब तीसरे क्वेश्चन की ओर। एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आप सभी के सामने है।
एक बार वीडियो को रोक करके आप कोशिश कीजिए खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, फिर मैं आप सभी को इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। देखिए इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि एक व्यापारी ने एक कलाई घड़ी 450 रुपये में खरीदा और उसका सूची मूल्य इस प्रकार से निर्धारित करता है कि 10% की छूट देने के बाद वह 20% का लाभ अर्जित करता है। तो इस घड़ी का सूची मूल्य क्या है? सूची मूल्य कहने का मतलब है दोस्तों मार्केट प्राइस। कोई भी एक घड़ी खरीदा एक व्यापारी ने 450 रुपये में और इसे 10% की छूट देने के बाद बेचा है और 20% का लाभ कमाया। तो बताइए कि मार्केट प्राइस क्या है? सबसे पहले देखो 450 में उसने घड़ी को खरीद लिया और जब बेचता है तो 20% का लाभ होता है। इन दोनों कंडीशन को यूज करके हम इसका सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं। तो पहले वो फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 450 कॉस्ट प्राइस हो गया, बेचा जा रहा है 20% लाभ पर, यानी कि 120% पर बेचा जा रहा है। कैंसिल करोगे तो 45 इंटू 12 या आपका आ जाएगा 540। ठीक है, 540 रुपये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। 450 रुपये में खरीद कर अगर वह 540 में बेचता है तब उसे जाकर 20% का लाभ हो रहा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि मार्केट प्राइस क्या है। तो मार्केट प्राइस क्या होगा दोस्तों, जो बेचने का दाम है वो तो ऑलरेडी 10% छूट के बाद है। यहाँ पर कहा गया है ना कि सूची मूल्य में 10% की छूट प्रदान की जाती है तब बेचा जाता है। तो अगर टोटल 100% ऑब्जेक्ट का वैल्यू है, इसमें 10% का छूट दिया जाए यानी कि 90% ही बचा हुआ रह जाएगा ना। तो यह जो आपका 540 है वो 90% के बराबर है। हमें निकालना है मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस हमारा 100 था, इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 से कैंसिल होगा 6 बार में एंड 6 इंटू 100 600 हो जाएगा। दैट मीन्स कि इस ऑब्जेक्ट का मार्केट प्राइस था यहाँ पर 600 रुपये। इस पर पहले 10% का छूट दिया गया और फिर जब बेचा गया तो इस पर जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो आपका 20% का हुआ है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। अगर आपके कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपने क्वेश्चन को एक बार में नहीं समझा तो आप वीडियो को एक बार रिवाइंड कर लें, फिर से देख लें, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर लाभ 354 रुपये में बेचने पर होने वाले नुकसान के बराबर है तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचते हैं तो जो हमें लाभ मिल रहा है उतना ही हानि हमें मिलेगा अगर हम उस ऑब्जेक्ट को 354 रुपये में बेचते हैं। तो बताइए कि उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस उस ऑब्जेक्ट का क्या है। तो यहाँ पर मान लो कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपया है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो दोनों जगह सेम होगा, चाहे हम प्रॉफिट पर बेच रहे हो या फिर लॉस पर बेच रहे हो। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया गया है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 425 रुपये में बेचते हैं और 354 रुपये में बेचते हैं, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन में प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि यह जो बेचने वाला दाम है वो जाहिर सी बात है कॉस्ट प्राइस से कम ही होगा ना, यानी कि कॉस्ट प्राइस से कम होगा आपका सेलिंग प्राइस। और इधर आपका जो सेलिंग प्राइस है वो लॉस में जा रहा है, दैट मीन्स कि कॉस्ट प्राइस इससे ज़्यादा होगा। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस x कर देंगे। अब हमने यहाँ पर प्लस और माइनस किया, इसका मतलब समझना। एक ऑब्जेक्ट आपने 100 रुपये में खरीदा, 425 रुपये में बेच दे रहे हो, तो दोनों का जब आप डिफरेंस निकालोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट जो आपका आया वही हो जाएगा ना। और अगर हम उसी ऑब्जेक्ट को 100 रुपये में खरीदते हैं और 354 में बेच रहे हैं तो यहाँ पर हमारा लॉस कैसे निकलेगा, लॉस निकलेगा जब हम कॉस्ट प्राइस को 354 के साथ में जोड़ देंगे। क्लियर है यहाँ तक बात सारी चीज़ें। इसे यहाँ पर जोड़ देने के बाद हमें क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पर माइनस करना है, ठीक है, थोड़ा सा मैं साइन इंटरचेंज करने में प्रॉब्लम कर दिया। यहाँ पर भी आपको माइनस करना होगा, तभी तो आपको जाकर कॉस्ट प्राइस में से निकल पाएगा आपका लॉस परसेंट। और दोनों का जो प्रॉफिट है एंड लॉस है वो इक्वल है, इसलिए हमने बीच में इक्वल कर दिया। तो अब इसे यहाँ पर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस x 2x हो जाएगा और 2x इधर 425 इधर आएगा 354 में से, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 780। यहाँ पर x को हटाओगे तो 2 नीचे आएगा, x हटाने पर 390 बार में डिवाइड होगा। दैट मीन्स कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है दोस्तों वो 390 रुपये का है। अब आप देख लो 425 और 390 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 35 रुपये का है। और इधर भी अगर आप देखोगे तो वैसा ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर 354 की जगह 355 रुपये है। यहाँ पर क्वेश्चन टाइप करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है। नेक्स्ट डे से आपको इस तरह की किसी भी तरह की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और दोस्तों बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके इस बार एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। क्वेश्चन क्या है कि 6 केलों का विक्रय मूल्य 8 केलों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 6 केलों को बेचने में जो हमें
सेलिंग प्राइस मिलता है वो 8 किलो के खरीदने के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। मैंने जब आपको एग्जाम का एनालिसिस करवाया था तो उस समय इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करवाया था। मान लो यहाँ पर दोस्तों कि आपका 6 बनानाज है ना, इसका सेलिंग प्राइस 8 बनानाज के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम एसपी और सीपी का रेशियो बना दें तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट पता चल जाएगा ना। एसपी इधर तो ऑलरेडी दिया गया है, सीपी को हम क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे, इक्वल टू 8 यहाँ पर ऑलरेडी रह जाएगा और इसके नीचे में आ जाएगा यहाँ से उठकर 6, यानी कि एसपी अपॉन सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/6। मैं इसे दोबारा से लिख देता हूँ, एसपी अपॉन सीपी इक्वल टू 8/6, यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा 8 रुपये है और कॉस्ट प्राइस हमारा 2 रुपये है, 6 रुपये है। तो प्रॉफिट कितने का होगा, 2 रुपये का होगा। निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, 2 से 3 टाइम्स में और 3 से 33.33 बार में, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो 33.33% का हो रहा है। और इसी के साथ दोस्तों आज का परसेंटेज का टॉप 5 क्वेश्चंस का सेशन समाप्त हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और दोस्तों अगर आप इसी तरह डेली मैथ्स, जीके एंड रीजनिंग का लेक्चर देखना चाहते हो तो एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।